हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 8 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज दोस्तों 8 सितंबर है। इस दिन इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है क्योंकि साक्षरता से संबंधित ये दिन है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को ने इसे 1966 में मनाने की घोषणा की थी। अब ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और इस बार यानी कि 2020 में इसकी थीम रखी गई है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो ये यहाँ पे इसका एक पिक्चर है, बड़ा ही सुंदर सा है। तो ये आप याद रखिएगा कि 8 सितंबर को डे बनाया जाता है। आगे देखते हैं। तो पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है। ये बात की जा रही है कोरोना वैक्सीन से संबंधित यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो इसमें बताया गया स्पुतनिक 5 जो कि रूस की एक वैक्सीन है, तो उससे संबंधित इसने कुछ डेटा शेयर किया भारत के साथ में। तो भारत में अभी ट्रायल बेसिस पे ये चल रहा है। स्पुतनिक 5 का जो काम है, वैक्सीन यूएस रशिया ने तैयार कर दी है, लेकिन भारत ने अभी इसे ओपन नहीं किया है यूज़ करने के लिए। अभी ट्रायल चल रही है भारत के अंदर। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है। तो इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि स्पुतनिक 1 क्या थी। स्पुतनिक 1 रूस की थी, पहली कृत्रिम पृथ्वी सैटेलाइट थी ये। इसे यूएसएसआर ने डेवलप किया था उस समय। अब आप मेरे को यूएसएसआर का कमेंट बॉक्स में पूरा नाम बताइए क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये पहली कृत्रिम सैटेलाइट बनाई थी यूएसएसआर ने। इसके अलावा भारत में कोविड वैक्सीन को लेकर के बनाया गया कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक डेवलपमेंट कर रहा है इसका। और दूसरा है जाइकोव डी, ये वैक्सीन बनाई जा रही है जाइडस कैडिला के द्वारा। तो दो कंपनी बड़े अच्छे स्तर पर काम कर रही है भारत के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोवैक्सीन और जाइकोव डी, ये दो कंपनियां अलग अलग बना रही है इनको, बायोटेक और जाइडस कैडिला। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है भारत और लद्दाख, भारत और चीन के बीच में जो तनातनी चल रही है उसके संबंध में। तो यहाँ पे बताया गया पेंगांग झील के बारे में कुछ न्यूज़ कवर की गई है। तो आपको पता होना चाहिए पेंगांग झील लद्दाख के अंदर है और लद्दाख हिमालय के अंदर में आती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है किस हिमालय के अंदर आती है। तो पेंगांग झील लद्दाख हिमालय के अंदर आती है। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है। ये बात की जा रही है कि कोरोना काल के दौरान जो सभी लोग घर में लॉक हो गए थे, लॉकडाउन के चक्कर में बाहर नहीं जा रहे थे, उस समय के दौरान ये स्टडी की गई है कि उन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की एक समस्या देखने को मिलती है। ये एक प्रकार की बीमारी है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी एग्जाम्स आते हैं उनमें ये पूछा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। तो उससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे न्यूज़ है, स्पोर्ट रेट न्यूज़ है ये। तो यहाँ क्या है कि अभी यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम चल रहे हैं यूएसए के अंदर। मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, अभी आगे भी खबर आती रहेंगी। तो इसमें क्या किया है कि नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के एक खिलाड़ी हैं, एक टेनिस प्लेयर हैं, बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है, नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, इनको अभी यूएसए ओपन से बाहर कर दिया है। इसका कारण है कि इन्होंने लाइन जज को गेंद मार दी थी इन्होंने। अब पता नहीं वो क्या रीज़न रहे हैं, कैसे मारी है गेंद उन्होंने। तो यहाँ पे न्यूज़ आई है। तो अब यूएस ओपन से बाहर हो गए नोवाक जोकोविच। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। आगे देखते हैं। पेज नंबर 2 पे न्यूज़ है। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जयपुर परकोटे को विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था, 2020 में ही किया गया। रिसेंट न्यूज़ है ये। तो ये एक बैठक हुई थी यूनेस्को की, 43वें दौर की बैठक हुई थी बाकू अजरबैजान के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा सकता है आपसे कि किस दौर की बैठक हुई थी और कहाँ पे हुई थी। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, तो पता होना चाहिए आपको। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है गेहूं की एक किस्म डेवलप की जा रही है जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इस किस्म का नाम है HI 1605, HI 1605, ये इस किस्म का नाम है। तो ये किस्म क्या है कि कुपोषण की जो समस्या है भारत के अंदर बहुत सारे बच्चों में देखी जाती है, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। तो उस कुपोषण की समस्या को दूर करेगी। क्यों? क्योंकि इस HI 1605 किस्म में आयरन और जिंक जो है भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो इस कारण से ये कुपोषण को दूर कर पाएगी, और जो कि अच्छा होगा भारत के लिए कि बच्चों में भी कुपोषण दूर होगा आगे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आगे चलते हैं। पेज नंबर 6 पे न्यूज़ है। ये बात की जा रही है एक नोविचोक नर्व एजेंट। नोविचोक एक नर्व एजेंट है, यूएसएसआर द्वारा यूज़ किया गया था ये जब कोल्ड वॉर वाला टाइम था जब। तो ये घातक ऑर्गेनिक केमिकल है। ये कौन सा? नर्व एजेंट। इसे नोविचोक भी बोलते हैं। तो इससे संबंधित एक कन्वेंशन है, इंटरनेशनल केमिकल्स वेपन कन्वेंशन, 1997 में हुआ था। भारत इस कन्वेंशन का हिस्सा है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो पूछा सकता है कि नोविचोक क्या है? तो एक नर्व एजेंट है जो कि ऑर्गेनिक केमिकल होता है, बहुत ही घातक, इससे इंसान की जान भी जा सकती है। तो उसका प्रयोग किया जाता है, लोग कंट्री इसका प्रयोग करती हैं। हालांकि यूएसएसआर मना करता है कि मैं इसका प्रयोग नहीं करता, लेकिन इंटरनली वो इसका प्रयोग करता है अपने जो भी उनके दुश्मन कंट्रीज़ हैं उनसे, अपने जो भी उनके इश्यूज़ रहते हैं उनको लेकर के प्रयोग करता है इसका। तो ये न्यूज़ है।
पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो इसमें बताया है कोरोना काल के समय भारतीय जीडीपी 23.9% नेगेटिव में चली गई, जो कि क्वार्टर होता है, पहला क्वार्टर हमारा भारत में। तो उसमें बताया गया कि 23.9% डाउन चली गई है भारत की जीडीपी, नेगेटिव में चली गई है। आगे देखते हैं इसमें ग्राफ के थ्रू एक, तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्राफ में बताया गया है कि भारत की जीडीपी के बारे में। ये आप देखिए 23.9 यानी कि नेगेटिव में। अब ये कोविड-19 जो बीमारी है शुरू हुई थी चाइना से, उसकी जीडीपी देखिए, कमाल की चीज़ कि प्लस में है 3.2। ये सबसे कमाल की चीज़ है, जहाँ से शुरू हुई है बीमारी वो प्लस में चल रही है। भारत इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में -23.9। इससे ऊपर देखिए आप यूके का है -21, फ्रांस -18, इटली -17, कनाडा -13, यूएसए -9। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक आ गया इंडिया। स्टार्टिंग यहाँ से हुई और वो चाइना ने इतना अच्छे से मैनेज किया है। तो ये इस ग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है डेड सी और मृत सागर। मृत सागर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर बार बार। तो ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में है मृत सागर। ये दुनिया की सबसे खारी झील है मृत सागर। यहाँ पर ये नमक के कुछ आइलैंड बने हुए हैं, देख सकते हैं पिक्चर में दिखाए गए, बड़े सुंदर से लग रहे हैं ये। तो जॉर्डन जो है एक तरीके से लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन एक अकाबा की खाड़ी है, वहाँ से जॉर्डन की सीमा लगती है 25 से 30 किलोमीटर तकरीबन। मैं आपको दिखाता हूँ ऐप के थ्रू, आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये है जॉर्डन कंट्री। इसकी कैपिटल मैं आपको बताता हूँ, इसकी कैपिटल है अम्मान, और ये है इजराइल। ये दोनों के बीच में है डेड सी, ये डेड सी है। इजराइल की कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ, जेरूसलम अभी बता रहे हैं, क्योंकि पहले इसकी कैपिटल तेल अवीव हुआ करती थी। अब जॉर्डन से बाउंड्री शेयर करते हैं इराक, सऊदी अरेबिया करता है, इधर सीरिया करता है, और यहाँ पे फिर इजराइल हो जाता है। ये बॉर्डर शेयर करते हैं 4 देश। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, वो जो खाड़ी बताई थी मैंने आपको, अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी यहाँ पे है, और ये रेड सी आता है फिर इसके नीचे पूरा का पूरा। तो यहाँ ये अकाबा की खाड़ी लगती है, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। और थोड़ा सा क्लोज में आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी हो जाता है, जो कि इजराइल से लगता है। ये आप देख सकते हैं, ये है डेड सी, ये डेड सी है इजराइल देश, और ये आपका जॉर्डन हो जाता है। जॉर्डन की कैपिटल हो गई अम्मान। तो यहाँ पे ये डेड सी है, ये इसका पिक्चर है। आगे देखते हैं, ये है पेज नंबर 8 पे न्यूज़। ये बात की जा रही है कैला देवी मंदिर की। कैला देवी मंदिर करौली जिला के अंदर लगता है। राजस्थान का लक्खी मेला है, हर वर्ष लगता है। तो इसके अभी गेट खोल दिए गए हैं दर्शनों के लिए। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछा था एग्जाम के अंदर कैला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे न्यूज़ है। ये बात की जा रही है राजसमंद झील की। राजसमंद झील की यहाँ पे पिक्चर कवर की गई, पिक्चर दिखाई गई है, न्यूज़ कवर की गई है। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ एग्जाम से पूछे गए हैं, जो कि राजसमंद झील राजसमंद जिला के अंदर स्थित है। इसका निर्माण राज सिंह जी ने कराया था, तकरीबन 1600 से लेके और 1650-60 के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। गोमती नदी का पानी इस झील में आता है। इसके उत्तरी भाग पर एक 9 चौकी पाल है, जिसमें कि मेवाड़ का इतिहास रणछोड़ भट्ट ने लिखा है संस्कृत भाषा में। ये 25 खंडों में लिखा गया है। ये रणछोड़ भट्ट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, ये जो इतिहास यहाँ पे लिखा गया है, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए एग्जाम्स के अंदर, आगे भी पूछे जाएंगे, नोट कीजिएगा। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है भारतीय फॉरेक्स रिजर्व की। तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये ऑल टाइम हाई हो गया है, 541 बिलियन डॉलर पर हो गया है अभी भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है। इसका मैनेजमेंट का काम जो है वो आरबीआई करता है। तो ये इतना क्यों बढ़ गया है, इसका रीज़न ये है कि हमारे इंपोर्ट बिल्स कम हो गए हैं। अभी भारत का फॉरेक्स रिजर्व इसीलिए कम हो गया कि हमारे इंपोर्ट बिल्स कम हो गए हैं। फॉरेक्स रिजर्व इसलिए रखा जाता है तो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन ना आने पाए कि हम इंपोर्ट करने की स्थिति में ना रहे। जैसे 1990 में हुआ था, हमारे पास केवल 2 से 3 दिन का पैसा बचा था कि हम तेल खरीद सकें, यानी क्रूड ऑयल खरीद सकें। तो वो स्थिति पैदा ना हो, इसलिए आरबीआई मैनेज करता रहता है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा बना रहे। तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे ये अच्छी बात है कि इंपोर्ट बिल कम हो गए, उसकी वजह से ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना हाई चला गया है, 541 बिलियन डॉलर। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे एक और न्यूज़ है। ये बात की जा रही है टी सेल इम्यूनिटी जांच। तो ये टी सेल इम्यूनिटी जांच क्या बताएगी, कोरोना से किसी व्यक्ति को कितना खतरा है। ये इस प्रकार की जांच डेवलप की जा रही है, बेंगलोर से न्यूज़ कवर की गई है। तो टी सेल होती क्या है, ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, हर व्यक्ति की बॉडी में होती हैं ये। तो एग्जाम पूछा जाता है कि टी सेल क्या होती हैं, तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं टी सेल। आगे देखते हैं,
पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, डिफेंस संबंधी न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो डीआरडीओ ने कमाल कर दिया है, एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का इन्होंने सफल परीक्षण कर लिया है, उड़ीसा के बालासोर तट से किया है इन्होंने ये। तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब चौथा देश बन गया है जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल में स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ है, ये भारतीय इंजन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है ये फैक्ट, तो आप नोट कीजिएगा। ये पेज नंबर 10 में बात की जा रही है, यूरोप के ग्रेगोर टेलीस्कोप है, यूरोप के अंदर एक ग्रेगोर टेलीस्कोप है जिसने कि पहली बार सूरज की इतनी साफ तस्वीरें ली हैं, मतलब कि एचडी यानी कि हाई डेफिनेशन पिक्चर इन्होंने भेजी है, देख सकते हैं यहाँ पिक्चर भेजी सूरज की इन्होंने ये। तो ये बड़ा ही एक अच्छा डेवलपमेंट है इस फील्ड में। तो आपका ये पूछा जाता है कि ग्रेगोर टेलीस्कोप कहाँ का है, ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है ग्रेगोर टेलीस्कोप के बारे में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप नोट कीजिएगा। तो आई होप कि न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।